नाक़त अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है, इहज़रू, बच जाओ, डर जाओ अल्लाह की ऊँटनी से, वसुक़ियाहा, और उसके पानी पीने से। ये ऊँटनी का मामला क्या है? दरअसल कौम समूद ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम से मोजज़ा जाहिर करने की पेशकश की। अगर तुम सच्चे नबी हो तो अपना मोजज़ा दिखाओ। अल्लाह ताला ने मोजज़ा भेज दिया। ऊँटनी कैसे आती है? एक तवालुद के निज़ाम से ऊँटनी पैदा होती है। अल्लाह ने फरमाया यहाँ जमा हो जाओ, सामने एक चट्टान है, चट्टान फटेगी हमारे सामने और अंदर से ऊँटनी नमूदार हो। इससे बड़ा मोजज़ा क्या चाहिए? अब ईमान ले आओ। चुनाचे कौम जमा हो गई, ऊँटनी बरामद हुई। ये पहला मोजज़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी यहाँ आजमाइश हुई, ईमान ले आओ नंबर 1, और तुम्हारा इम्तिहान भी है। जो तुम्हारा कुआं है जिससे ये कौम सैराब होती है, एक दिन तुमने पानी पीना और एक दिन ऊँटनी। जिस दिन तुम पानी पियोगे ऊँटनी नहीं पिएगी, और जिस दिन ऊँटनी पिएगी तुम नहीं पियोगे। लकुम शिरबुन वलहा शिरबु यौमिन मालूम, तक़सीम होगी। एक दिन तुम्हारी बारी, एक दिन ऊँटनी की बारी। और मोजज़े की दूसरी शक्ल ये है कि जब चाहोगे ऊँटनी तुम्हें दूध देगी, लेकर बैठ जाओ, चाहे सारा दिन बैठे रहो, दूध निकलता जाए, कोई कमी नहीं इसमें। अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब एजाज, अल्लाह ताला की निशानी। अब तो ईमान ले आओ, इतनी बड़ी निशानियां जमा हो गई। लेकिन नहीं, इम्बाअस अशक़ा, सबसे बदबख्त इंसान खड़ा हुआ। इसका नाम था क़दार इब्न सालिफ, और ये वो है क़दार इब्न सालिफ जिसने इस ऊँटनी की टांगें काट दी और इसको कत्ल कर दी। तो फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह ने कहा सालेह अलैहिस्सलाम ने, देखो तुमने मोजज़ा तलब किया तो तुमको मिल गया, अब इस ऊँटनी से डर जाओ, इस ऊँटनी से डर जाओ। वो सुखिया और उसके पानी पीने से, पानी पीने से डरने का माना जो उसकी बारी है उस बारी को रोकना नहीं तुम। फ़कज़्ज़बूहु, इसके बावजूद उस कौम ने झुठला दिया सालेह अलैहिस्सलाम को। फ़अक़रूहा, और उसकी कूंचें काट दी, तलवार से उसकी टांगों पर वार किया और टांगें काट दी और फिर आखिर उसको हलाक कर दी। उन्होंने देखा ऊँटनी अल्लाह का मोजज़ा, इसको मारना अगर हमारे लिए अजाब का बायस होता तो हम भी हलाक हो जाते। हम जिंदा हैं तो इसका माना अब हम शेर हैं। तो उसी दिन कौम के 9 अफराद और खड़े हुए सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के। अब ये 9 अफराद पहाड़ की एक खाई में छुप गए कि सालेह अलैहिस्सलाम सुबह निकलेंगे नमाज की अदायगी के लिए, तो सारे मिलकर हमला कर देंगे। इस नापाक और मज़मूम मकसद के लिए वो छुप गए। तो रात की तारीकी में अल्लाह ताला की हिकमत, उस खाई में इर्तिआश पैदा हुआ और एक बड़ा एक पहाड़ी तोदा सामने गिरा, उन लोगों को भस्म कर दिया और उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अपना अजाब नाजिल करके उनके गुनाहों की वजह से फसव्वा, सबको बराबर कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना अजाब उन पर उतारा, नाजिल किया बड़ी कुव्वत और शिद्दत के साथ। फसव्वा, और सबको बराबर कर दी। बराबर करने का माना सबको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। या माना इस अजाब के उतारने में अल्लाह ने सबको बराबर रखा, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो या मामूर हो, सबको यकसा अल्लाह ने अजाब दी और सब तबाह हो बर्बाद हो। वो अजाब क्या थी? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया एक चीख मारने की। उस चीख ने इस कौम के कलेजे फाड़ दी और साथ ही जमीन में इर्तिआश पैदा हुआ, यानी जलजला और वो चीख। अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, समूद और कौम समूद को इस खतरनाक रंधोनाक चीख ने बर्बाद और तबाह कर दी, साथ साथ जमीन का जलजला और जमीन का इर्तिआश। वला यखाफु, और वो नहीं डरता, उक़बाहा, उसके अंजाम से। किसी कौम को अजाब देता है, तबाह करता है तो अल्लाह को अंजाम कार की परवाह नहीं होती।